नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक तआला की ढेर सारी रहमतें, नेमतें, बरकतें हम सब पर नाज़िल हों। जी, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, नामहरम की मोहब्बत को कैसे दिल से निकाला जाए, इसी हवाले से इसका एक और सलूशन है कि अगर हम अपनी आखिरत की ज़िंदगी को याद रखें कि हमारे साथ आखिरत में क्या मामलात होने हैं, तो हम इन फजूल चीज़ों में पड़े ही ना। हमें अल्लाह तबारक तआला का डर हो, हमें तकवा हो। जैसा कि आपसे अगर कोई आपकी कोई भी मुतालबा है, मतलब आपको कोई भी चीज़ बहुत पसंद है, वो कोई भी चीज़ है, अगर आपसे कोई कहे आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी, लेकिन आपको इसके बदले में अपनी पूरा बाजू जलाना पड़ेगा या आपको अपनी लेग जलानी पड़ेगी, तो क्या हम वो हीट बर्दाश्त कर सकेंगे? थोड़ी देर के लिए भी फिंगर कहीं किसी गर्म चीज़ पे टच हो जाए तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पे इतनी कैपेसिटी ही नहीं। हम तो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और कहाँ कोई हमें जला रहा हो और हम बर्दाश्त कर लें। तो कोई भी इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि आप मेरा एक पूरा उज़ू जला दें और इसके बदले में मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो अल्लाह तबारक ताला ने हमारे ऊपर जो रोक रखी है, अल्लाह तबारक ताला ने जिन चीज़ों से, जिन हदूद को ना क्रॉस करने का हमें हुक्म दिया है, अगर हम उन हदूद से तजावुज़ करेंगे तो ये इस दुनिया में भी हमारे लिए नुकसानदेह होगी और आखिरत तो है ही। आखिरत में तो उसका नुकसान होगा ही, लेकिन इस दुनिया में भी हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे, क्योंकि कभी भी एक हराम रिलेशनशिप आपको सुकून नहीं दे सकता। आप अपने पेरेंट्स से छुप के बात कर रहे हैं, आप अपने घर वालों से छुपा रहे हैं, आप उनको टीज़ कर रहे हैं, आप उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, आप उनको प्रॉब्लम्स में लेके जा रहे हैं। जब आप अपने घर वालों को प्रॉब्लम्स में लेके जा रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि आपको दिली सुकून मिल जाए? शैतान इस चीज़ को खुशनुमा बना के दिखाता है, वक्ती तौर पे वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन वो चीज़ें कभी भी सुकून नहीं दे पाती। जो सुकून एक हलाल रिलेशनशिप में है, जो सुकून निकाह में है। जैसा कि दुनिया में क्या कहा जाता है कि जीने मरने के वादे होते हैं, वो 7 जन्म वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, तो 7 जन्म तो है ही नहीं, हैं ही 2, एक ज़िंदगी और दूसरी मौत। और मौत के बाद फिर क्या होना है, अगर ये हम सबको पता चल जाए तो ऐसी फजूलियात को हम अपने जहनों में लेकर ही ना आए। जैसा कि हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक इंसान की रूह निकाली जाती है, और रूह निकालने का अमल बहुत ही तकलीफ़देह है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह है। हज़रत मूसा ने इसके बारे में फरमाया था कि रूह जब निकलती है तो इंसान की ऐसी फीलिंग्स होती है जैसा कि एक गरम तवा हो और उसके ऊपर ज़िंदा चिड़िया को रख दिया जाए तो कैसे वो तड़पेगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया था कि एक कांटेदार झाड़ियाँ हो और उनके ऊपर मलमल का दुपट्टा डाल दिया जाए, तो वो दुपट्टे को खींचा जाए तो कैसे तार-तार हो जाएगा कांटों की वजह से। ऐसे ही एक इंसान की जब रूह निकाली जाती है तो उसको तकलीफ़ होती है। तो जब एक इंसान को फरिश्ते लेने आते हैं, उसकी रूह निकालते हैं, तो जो मोमिन आदमी होगा उसकी रूह के लिए आसमान से नेक फरिश्ते आते हैं, आसमान से खुशबू का लिबास लिए हुए, खुशबू का कफ़न लिए हुए फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसको लपेट लेते हैं उस कफ़न में, और वो हाथ दर हाथ उस इंसान को लेते हैं, उसकी खुशबू सूंघते हैं। इसके बरक्स जो अल्लाह का नाफरमान होता है, जिसकी मौत अल्लाह की नाफरमानी में आई होती है, उसके लिए बदबूदार लिए हुए कफ़न लाया जाता है और उसकी इतनी बदबू होती है कि अगर आज तक किसी मुर्दार से भी उस जैसी गंदी बू नहीं आती। और उसको उसमें डाल दिया जाता है और जब उसकी रूह निकाल रहे होते हैं तो फरिश्ते उसको मुसलसल मार रहे होते हैं कि ए खबीस रूह निकल, तूने अल्लाह की नाफरमानियाँ की, अब इस जिस्म से निकल।
और वो रूह चीख चला रही होती है, इतनी वो पेन में होती है, उसको मारा जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि काश एक दफ़ा मेरा लौटना होता, काश एक दफ़ा मेरा लौटना होता। ये इंसान की हकीकत है। और हम कहाँ फिर रहे हैं, हमें याद ही नहीं कि हमारी मौत होनी है, हमें याद ही नहीं कि हमने अल्लाह को जाके कोई जवाब देना है। हर अमल की पूछ होनी है। तो जब हमारे ज़हन में ये होगा ना कि हमने पूछ हमारी होनी है, हमने अल्लाह को जाके एक-एक अपने अमल का हिसाब होना है, तो फिर हम नामहरूमों का ख़्याल भी कभी अपने दिल में नहीं लेके आएँगे। तो इंसान की भलाई इसी में ही है। इस दुनिया में भी अगर वो इज़्ज़त चाहता है, तो वो महरम रिश्तों के साथ, जो उसका शौहर है, जो अल्लाह तबारक तआला ने उसकी किस्मत में लिख दिया है, जो उसको मिलकर रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ जायज़ मोहब्बत अपने शौहर से जायज़ है। इसके अलावा किसी नामहरम की तरफ देखना, उसको फ़ोन कॉल्स पे बात करनी या कोई भी हराम रिलेशन, ये सरासर दोज़ख की तरफ लेके जा रहा है। इसमें सरासर तबाही है। आपको कभी भी दिल का सुकून ना इस दुनिया में मिल सकेगा और ना ही आखिरत में। इंशाअल्लाह मज़ीद टॉपिक पे बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।